हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत दुबे। ये आपका थर्ड लेक्चर होगा क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसके पहले जो सेकंड लेक्चर था वहाँ पे आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपने इन दोनों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को किया होगा। अब ये आपका जो फोर्थ मेथड है बचा हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो चौथा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके प्रोसेस को देखते हैं। पहले उसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास मान लीजिए कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले काम क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। आपने लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वेरिएबल x अपॉन सेकेंड वेरिएबल y अपॉन इज इक्वल टू 1, 1 मीन्स कॉन्स्टेंट अपॉन, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद x अपॉन y अपॉन और ये 1 मतलब कॉन्स्टेंट अपॉन। अब वैल्यू कैसे लिखते हैं ये देखिएगा कि ये x है, तो x की वैल्यू लिखने के लिए आप x को ढक लीजिए, ठीक है। y के कोफिशिएंट और ये c2 का मल्टीप्लाई करिए। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b1 इंटू c2, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा b1 c2, यहाँ पे माइनस सिंबल होगा। फिर आप क्या करोगे b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 हो गया ये। अब बात करेंगे y की, तो y वाले को ढक लेंगे, y वाले को हमको एलिमिनेट कर दिया। अब बचा कौन है, x है, कांस्टेंट है, और ये वाला कांस्टेंट है। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन होगा वो क्या कहते हैं, पहले क्या था ऊपर से नीचे था, अब क्या होगा नीचे से ऊपर, मतलब a2 इंटू c1, a2 c1, और फिर क्या होगा a1 माइनस a1 c2। फिर जब हम कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो कांस्टेंट कौन है, c1 c2 और कांस्टेंट, कांस्टेंट को ढक लिया। अब ये बचा, पहली बार आप ऊपर से नीचे स्टार्टिंग किए थे, दूसरी बार नीचे से ऊपर किए थे, और तीसरी बार क्या होगा ऊपर से नीचे, मतलब a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिख दिया आपने, x अपॉन y अपॉन और कांस्टेंट अपॉन। x की वैल्यू कैसे लिखते हैं, x को यहाँ पे आपने छुपा लिया, ये आपका बचा। तो केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम किया था। अब अगली बार जब y की वैल्यू रखेंगे तो बॉटम टू टॉप a2 c1 माइनस a1 c2। फिर आपका जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम a1 b2 माइनस a2 b1 लिख दिया। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो एक बार अगर हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल x अपॉन b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, b1 c2 ये ऊपर चला गया, माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये x की वैल्यू निकल गई। अब जब आपको y निकालना है तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या है y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और आप क्या किए, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लिए। यहाँ पे ये x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, a1 ये आपका क्या होगा b2 है, तो y की वैल्यू आपकी हो गई a2 c1 अपॉन माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 a2 b1, और ये x की वैल्यू हो गई। सेम पैटर्न आप क्या करेंगे क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे ये मेथड। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट आपने पहले पढ़ा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो स्टेप्स क्या होता है, हमने एक जनरल फॉर्म में लेके सॉल्व किया था, प्रोसेस आपको पता है।
वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपका होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब x y और कांस्टेंट के टर्म में। तो पहला तो आपको दिख रहा है x y और कांस्टेंट, बट दूसरा x y और कांस्टेंट अनदर साइड है, तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये -12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि x की वैल्यू हमको लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू लिखनी है तो x वाले को छुपा लिया। आपको प्रोसेस पता है, केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -12, 2 इंटू -12 क्या होगा? -24। ये माइनस तो फॉर्मूले में है, -3 इंटू 1 क्या होगा? -3। सिंबल का भी ध्यान रखिएगा, सिंबल में भी मिस्टेक हो सकती है। फिर y की वैल्यू रखनी है तो y को छुपा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, मतलब 2 इंटू 1 2, ये माइनस तो फॉर्मूले में है। फिर क्या है आपका? x का कोफिशिएंट 1 इंटू 12 -12, तो क्या होगा? -12। और जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो 1 इंटू -3 और 2 इंटू 2 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x अपॉन -24 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस 12 1 अपॉन -3 -4 -7। तो ये हो जाएगा x अपॉन -21 इज इक्वल टू y अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। अब एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। देन x इज इक्वल टू -21 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, देन वी हैव x इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 3। और y के लिए इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, सॉरी इन दोनों को, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 14 अपॉन -7, 7 2 जा 14, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू -2 हो गया। x और y की वैल्यू आप इजिली निकाल लिए। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं, इसको भी सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आई होप कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ फेमिलियर हो गए होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बताया था मैंने। तो सबसे पहला काम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का मतलब, जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो आपको अनदर वेरिएबल से उसको रिप्लेस करना होता है। तो क्या करोगे? लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। दिस वन इज इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u प्लस v इज इक्वल टू 7। 7 को हम इधर शिफ्ट कर लिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये हो जाएगा 2u प्लस 3v माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया किसमें? u एंड v में। तो सॉल्व कैसे करोगे? वहाँ पे x और y था, यहाँ पे u इज इक्वल टू y, सॉरी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। u के लिए करोगे, u को छुपा दिया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 इंटू -17, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, प्लस 3 इंटू -7 -21 इज इक्वल टू, यहाँ पे v की वैल्यू लिखेंगे तो v को छिपा दिया। 2 इंटू -7 -14, ये माइनस फॉर्मूले का, u का कोफिशिएंट 1 इंटू -17 तो माइनस आपका 17। कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2। यहाँ पे अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना मिल जाएगा? -17 प्लस 21 इज इक्वल टू v अपॉन -14 प्लस 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ से हो जाएगा u अपॉन 3, सॉरी 4 इज इक्वल टू v अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो u की वैल्यू क्या होगी? अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो 4 हो जाएगी, एंड v की वैल्यू क्या होगी? 3। फिर याद रहे u एंड v तो आपका फाइनल आंसर तो है नहीं, फाइनल आंसर किस में होगा? x एंड y में। तो ये वैल्यू आपको रखनी है इक्वेशन 1 में। फ्रॉम 1 अपॉन x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? 4। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 3। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1/3 इज द फाइनल आंसर। ओके,
स्टूडेंट ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसको भी सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे ए एंड बी कोफिशिएंट जो आपके हैं वो न्यूमरल वैल्यू ना के ए एंड बी के टर्म में दिया है। तो आपको डरना नहीं है भाई, कोई भी किसी तरीके का देगा, आपको प्रोसेस से मतलब रखना, आपको प्रोसेस पता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा आपका इजिली सॉल्व होगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्रैक्शनल को हम अवॉइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई यहाँ पे होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। अब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो के 1/b को x u मान लेना, वो काम तब होता था जब डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल था। तो चलिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम क्या होगा, ए बी, ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर ये ए बी इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई। और ये ए बी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या आपका, ए एक्स माइनस बी वाई और 2ab को इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका दिख गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स वाई कॉन्स्टेंट, एक्स वाई कॉन्स्टेंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स अपॉन वाई अपॉन और यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टेंट अपॉन। तो x की वैल्यू है तो x को छिपाना है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा 2abq, यही तो मिलेगा 2abq। ये माइनस फॉर्मूले का है, फिर आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया, b का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ab स्क्वायर और इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगले स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर आपका क्या है y के लिए तो y को छुपा लिया, क्या मिला, a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस ए स्क्वायर बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, और ये माइनस तो फॉर्मूले का है। फिर किसका मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का इसके साथ, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया 2aq और जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। अब देखिएगा a पॉजिटिव है b स्क्वायर निगेटिव है तो ये होगा माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2abq माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो abq इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे क्या होगा माइनस aq b, यहाँ पे क्या होगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2aq b। ठीक है, और फिर कांस्टेंट की सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा और देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, एक्स अपॉन 2abq माइनस abq क्या होगा, abq ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन यहाँ पे देखना 2aqb माइनस aqb तो ये हो जाएगा aqb माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे क्या होगा, इन दोनों जगहों से अगर हम ए बी कॉमन कर लें तो मिलेगा आपको क्या, ए बी कॉमन किया तो मिलेगा आपका b माइनस ए। यहाँ से भी कुछ कॉमन कर लेते हैं तो कॉमन क्या होगा, a कॉमन होगा और b स्क्वायर कॉमन होगा। a b स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे b मिलेगा और यहाँ पे a निकल चुका, b स्क्वायर निकल चुका तो a मिला। और यहाँ से अगर हम क्या कॉमन कर सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी कॉमन करें तो क्या मिलेगा b माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेके चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए बी बी माइनस ए। ये b माइनस ए कैंसिल, a से a कैंसिल, b से एक पावर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो गई b। और y के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी बी माइनस ए अपॉन ए बी बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, b से b कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस ए। और इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। ओके,
स्टूडेंट आपको पहले वीडियो में ही हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कंडीशन फॉर सोल्यूशन। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर सोल्यूशन के लिए हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्या कंडीशन होती है उसको एक बार देख लेते हैं। आपको आई होप कि सबको याद भी होगा, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। कंडीशन क्या था कि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मान लीजिए आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो कहा था कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं? 3 तरह के। पहला था यूनिक सोल्यूशन, दूसरा था इनफाइनाइटली मेनी और तीसरा था नो सोल्यूशन। तो केस क्या है? पहला केस था यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था? इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसके लिए कंडीशन था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड थर्ड वन फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या था? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है, आपके पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा और आपसे कह दिया कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हो सके तो यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइटली हो या नो सोल्यूशन हो, और एक कोई अननोन वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल k हो, b हो, c हो, कुछ ऐसे करके, और कहेगा उस अननोन की वैल्यू आप बताइए फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, कोई जो कंडीशन आपसे दिया होगा। तो वो अगले हम क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर आपका सोल्यूशन का क्या क्या कंडीशन है उस कंडीशन की बेस्ड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कह रहा है कि इसके कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो k की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम जो होगा सोल्यूशन लिखने के लिए, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लिख लिया ऐसे। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो क्या होता था? a1x प्लस b1y प्लस c1, a1 के प्लेस पे 2 है, b1 के प्लेस पे 3 है और c1 के प्लेस पे -7 है। उसी तरह ये a2x प्लस a2y b2y प्लस c2 होता है। तो a2 के जगह पे k-1, b2 के जगह पे k प्लस 2 और c3 के जगह पे क्या है? ये, सॉरी, c2 के जगह पे ये। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो होता है कंडीशन। a1 के प्लेस पे क्या है? 2 अपॉन, a2 के प्लेस पे k-1, b1 के प्लेस पे 3, b2 के प्लेस पे k प्लस 2 और b3 के प्लेस, सॉरी, c1 के प्लेस पे -7 अपॉन -3। अब ये 3 वैल्यूज है, किसी 2 वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकल। जैसे मान लीजिए इन दोनों को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2k-1 इज इक्वल टू 3k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k-3। ये साइड इस साइड गया तो k और ये इधर आएगा तो 7, तो k की वैल्यू 7। मान लो कि कोई कह रहा है कि नहीं सर इन दोनों को लेके सॉल्व करिए, तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा, उसके आंसर में गलती नहीं होगी। चलिए इसको दिखा देते हैं हम। अगर इनको लेके सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, 3k इंटू 3 9k इज इक्वल टू 7k प्लस 14, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 14 देन k इज इक्वल टू 7। तो किसी को भी लेके सॉल्व करेंगे k की वैल्यू वही आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी कंडीशन पे बेस्ड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सोल्यूशन। कह रहा है कि यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस है और k की वैल्यू बताइए। तो चलिए भाई, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ भाई बिल्कुल है। तो फॉर, आपको पता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए केस क्या होता है भाई?
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही तो होता है। चलिए A1 क्या है 3, A2 क्या है 6 इज इक्वल टू B1 क्या है -1, B2 क्या है -2 इज नॉट इक्वल टू C1, C1 क्या है -5 अपॉन K। अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन K, यही तो मिलेगा। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई में ये इससे कैंसिल, K इज नॉट इक्वल टू -10, तो K की वैल्यू क्या होगी -10 नहीं होगी। तो कह रहा कि K की कौन सी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमको पता चला कि K की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, इसके बाद कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर। स्टूडेंट यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब ये कंडीशन कौन सी है, यूनिक सोल्यूशन वाली है। पहले हमने डिस्कस किया इनफाइनाइटली मेनी, फिर किया था नो सोल्यूशन, फिर कर रहे हैं हम यूनिक। तीनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। भाई आपको पता है तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए kx + 2y - 5 = 0 एंड 3x - 4y - 10 = 0। आपको क्या पता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही तो होता है। तो A1 के जगह पे क्या है, K अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन -4। सिंप्लीफाई अगर करते हैं, सॉरी ये नॉट इक्वल टू है, तो K इज नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 से सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो K की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3/2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन का केस है तो यहाँ पे K की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका लेक्चर 3 जो है यहाँ आपका समाप्त होता है। अब आपको RS अग्रवाल की एक्सरसाइज जो होगी, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, देख के फिर आगे बढ़िए, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। अब हमको लगता है कि एक और आपका लेक्चर होगा जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। लीनियर इक्वेशन में अब बचा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और अच्छे तरीके से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो आप अच्छा कर सकते हो। और धीरे धीरे क्या होगा कि सारे लेक्चर्स आपने देख लिया तो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अच्छे से प्रिपेयर हो गया। और स्कूल में आप फिर से जब पढ़ोगे तो वहाँ पे रिवीजन का मोड होगा, ना कि वो पहली बार वाला। ओके, तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसको बताइए कि वो भी पढ़ें, अच्छा यहाँ पे हो रहा है पढ़ाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।